नेक्स्ट सम देखिए, छेदी लाल लिमिटेड सोल्ड गुड्स फॉर ₹3 लाख इन ए ईयर। एक साल में 3 लाख रुपया सेल कर रहा है। इन दैट ईयर द वेरिएबल कॉस्ट है आपका 6 लाख, फिक्स्ड है आपका 8 लाख। फाइंड आउट पीवी रेशियो, बीपी सेल, ब्रेक इवन सेल। ये हमको समझाना है मैंने, ये तो कॉमन हो गया, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन सेल। ये ब्रेक इवन सेल्स इफ सेलिंग प्राइस वाज रिड्यूस्ड बाय 10% एंड फिक्स कॉस्ट वेर इंक्रीज्ड बाय 1 लाख। ये मेन है इसमें। चलिए देखिए, पहला तो आसान है, बॉस को निकाल लीजिए पहले। पहला क्या है? पीवी रेशियो। तो पीवी रेशियो इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। यहाँ पर हमको सेल दिया है और वेरिएबल कॉस्ट दिया है, तो इससे निकल जाएगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इंटू 100, इससे निकल जाएगा इक्वल्स टू सेल दिया हुआ है 30 लाख माइनस वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 6 लाख बाई सेल है 30 लाख इंटू 100। ये इक्वल टू आएगा कितना? 80%। यह है पीवी रेशियो। अब तो सब निकल जाएगा। बीईपी सेल, रुपीस में निकाल रहे हैं। फिक्स कॉस्ट बाय पीवी रेशियो, यही फॉर्मूला है, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8 लाख डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो हमारा 80% है, डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100 कर देंगे। 80 बाय 100 नीचे आएगा ना, 100 इंटू ऊपर होता चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना है? 10 लाख। सी नंबर, ये समझना है मेन। बीईपी निकालना है रिवाइज्ड। रिवाइज्ड बोले तो बोला अगर सेलिंग प्राइस 10% से घट जाएगा और फिक्स कॉस्ट अगर 1 लाख से बढ़ जाएगा तो फिर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट पर क्या फ़र्क पड़ेगा, मतलब वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये फार्मूला होगा रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट, सेम फार्मूला होगा, खाली रिवाइज लग जाएगा। रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट बाई रिवाइज्ड पीवी रेशियो। तो यहाँ पर 2 लाइन छोड़ के हम लोग यहाँ पर पहले रिवाइज सब निकाल लेते हैं, तब डायरेक्ट यहाँ पुट कर देंगे। रिवाइज्ड फिक्स कॉस्ट बोला 1 लाख बढ़ जाएगा, तो पहले हमारा 8 लाख था, अभी 1 लाख बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 लाख रुपीस। रिवाइज्ड सेल बोला 10% घट जाएगा, तो 90% हो जाएगा। 30 लाख था, या तो 10% घटा दो या इसका 90% ले लो,
तो आपका आ जाएगा 27 लाख, ये रुपीज़ 27 लाख। तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन क्या होगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ना, ये हमारा कंट्रीब्यूशन होगा। तो रिवाइज सेल्स हमारा 27 लाख है और वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 6 लाख। तो रिवाइज कंट्रीब्यूशन हमारा आ गया 21 लाख। तो रिवाइज पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100 करके निकलेगा। तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन हमारा आया था ये 21 लाख। रिवाइज्ड सेल्स हमारा आया था 27 लाख इंटू 100। ये हम लोग करेंगे तो आएगा 77.78% आएगा। हमको रिवाइज फिक्स कॉस्ट भी पता है, रिवाइज्ड पीवी रेशियो भी पता है, यहाँ पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। ये हुआ 9 लाख, रिवाइज पीवी रेशियो है तो 77.78 इंटू 100 कर दीजिए, ये रुपीज़ में आ जाएगा। 11,57,110 ये होगा। मैंने ये ही समझाना था, ये नया चीज़ था इसमें, बाकी ये तो वही था, पुराना ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए कंपनी बजट फॉर 5 लाख यूनिट, 5 लाख यूनिट का प्रोडक्शन करना चाहती है। अभी इसका प्रेजेंट यूटिलाइजेशन है 60%। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 50, मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ है 20, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 15, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 25 लाख। इन ऑर्डर टू इम्प्रूव रिड्यूस सेलिंग प्राइस 10%, स्पेंड एडिशनल 5 लाख ऑन सेल प्रमोशन, हाउ मेनी यूनिट सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ये निकालना है हमको। डिजायर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो करेंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, और बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करेंगे तो यूनिट निकल जाएगा। यहाँ पे हमको यूनिट ही निकालना है, तो फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये हमको निकालना है। ये देखिए, एक्सपेक्टेड सेल्स टू डिजायर प्रॉफिट, इसका फॉर्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो कर देंगे तो अमाउंट निकल जाएगा, और डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कर देंगे तो यूनिट निकल जाएगा। और यहाँ पे यूनिट पूछा है, इसलिए यहाँ पर होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो यहाँ पे हम लोग सब निकाल लेते हैं पहले। सेलिंग प्राइस एट इम्प्रूव्ड कैपेसिटी, यहाँ बोला है 10% प्राइस घट गया है, मतलब 90% हो गया है। तो 50 रुपीज़ था, इसका 90% कर देंगे तो 45 रुपीज़ हो जाएगा। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कितना है? 20 रुपीज़ है प्लस 15 रुपीज़ है, ₹35। उसके बाद फिक्स कॉस्ट ₹25 लाख पहले था, 5 लाख रुपया और सेल्स प्रमोशन पे खर्चा कर रहा है।
तो 30 लाख रुपया हो गया। देयरफॉर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स है हमारा इम्प्रूव्ड वाला 45, वेरिएबल कॉस्ट है 35, तो ये आ गया 10 रुपीज़। अब यहाँ फार्मूला में बैठा देते हैं। फिक्स कॉस्ट हो गया टोटल 30 लाख रुपया, डिजायर प्रॉफिट भी 5 लाख रुपया बोला है, डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हुआ 10, यानी 35 लाख बाई 10। यानी 3,50,000 यूनिट। इतना यूनिट हमको बेचना होगा। ये हुआ अपना आंसर। नेक्स्ट देखिए, बजटेड प्रोडक्शन है 2 लाख यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट ₹10, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है रुपीज़ पर यूनिट दिया हुआ है 2 रुपया करके। प्रॉफिट बोला है 33 1/3% ऑन कॉस्ट। ये 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। कैसे होता है यहाँ देख लीजिए। 33 1/3% का मतलब 1/3 कैसे होता है देखिए। जैसे हम लोग 5% को कैसे लिखते हैं, 5/100 लिखते हैं। उसी तरह से 10% को कैसे लिखेंगे, 10/100 लिखेंगे। उसी तरह से 33 1/3% को हम लोग कैसे लिखेंगे, 33 1/3/100 करेंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका 100/3/100 ऐसे हो गया, इक्वल्स टू ये हो जाएगा 100/3, ये डिवाइड है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 ऐसे हो जाएगा 1/100। ये 100 कट जाएगा, ये 1/3 हो। 33 1/3% का मतलब 1/3 होता है। ठीक इसी तरह से 66 2/3% का मतलब 2/3 होता है। बजटेड प्रोडक्शन दिया हुआ है 2 लाख यूनिट। कॉस्ट स्ट्रक्चर ज़रा इसका डिटेल कर लेते हैं। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 10 रुपया करके, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 2 रुपीज़ करके, ये पर यूनिट है। तो टोटल कॉस्ट हो गया कितना, टोटल कॉस्ट हो गया 12 रुपया। इसके ऊपर प्रॉफिट है 33 1/3% का मतलब आपको बताएंगे 1/3। तो 12 रुपये का 1/3 हुआ कितना, 4 रुपया। तो हमारा सेलिंग प्राइस हुआ 16 रुपीज़। सेल पता है, वेरिएबल कॉस्ट पता है, फिक्स कॉस्ट पता है, सब पता है। तो पहले तो पीवी रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पहले ब्रेक इवन पॉइंट बोला है ना, नंबर ए में देखो, ये तो निकल जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है, तो ये हमारा होगा फिक्स कॉस्ट बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 रुपया करके फिक्स कॉस्ट है 1 यूनिट का। तो 2 लाख यूनिट का भी कैपेसिटी है उसका, 2 लाख इंटू 2, जितना भी यूनिट बनाए 4 लाख रुपीज़ उसका फिक्स कॉस्ट होगा। क्योंकि 2 लाख पे 2 रुपीज़ करके दिया है तो 4 लाख रुपीज़ हो गया। अब 2 लाख बनाए, चाहे 3 लाख बनाए, चाहे 1 लाख बनाए, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। डिवाइडेड बाई कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल्स हमारा 16 है,
वेरिएबल कॉस्ट कितना है 10 है, तो इक्वल्स टू आ जाएगा कितना 4 लाख डिवाइडेड बाई 6, तो आपका आ जाएगा 66,667 यूनिट आएगा अप्रॉक्स। बी नंबर में बोला है पीवी रेशियो निकालने के लिए, तो निकल जाएगा सीधा। पीवी रेशियो इक्वल टू होगा कंट्रीब्यूशन बाय सेल इंटू 100। ये यहाँ हो जाएगा सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट बाय सेल इंटू 100, ये आ जाएगा क्योंकि सेल है वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है। तो कितना होगा 16 माइनस 10, 16 रुपीज़ का सेल है, 10 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 16 इंटू 100, 37.5%। नेक्स्ट क्या पूछा है, इफ़ इट रिड्यूसेस इज सेलिंग प्राइस बाय 5%, हाउ डज द रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस अफेक्ट द ब्रेक इवन पॉइंट एंड पीवी रेशियो। वही रिवाइज वाला निकलेगा। नंबर सी में क्या निकालना है, बीपी निकालना है रिवाइज्ड, और पीवी रेशियो निकालना है रिवाइज्ड। ये दोनों निकालना है, तो ये इक्वल टू होगा फिक्स कॉस्ट बाय रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और ये कैसे निकलेगा, रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इंटू 100। यहाँ नोट दे के भैया निकाल लेते हैं पहले। रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या बोला 5% घटाना है, तो 16 रुपीज़ था, इसका 95% ले लो, तो आपका आ जाएगा ₹15.20। तो रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन क्या होगा, ये जो हमारा रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आया है 15.20, इसमें से वेरिएबल कॉस्ट हटा दो, तो ये आ जाएगा रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन 5.20, यहाँ सीधा बैठा दो। 4 लाख रुपीज़ का हमारा फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाई 5.20 कर दो, तो आपका आ जाएगा ये 76,923 यूनिट ये। और यहाँ पे रिवाइज्ड कंट्रीब्यूशन मतलब वही सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट करेंगे, तो आपका आएगा 5.20 डिवाइडेड बाई रिवाइज्ड सेल हमारा है, ये रिवाइज्ड सेल होगा, रिवाइज सेल है हमारा 15.20, ये जो निकाले इंटू 100, 34.21% ये हो जाएगा। पहले हमारा 37.5 था, अभी हो जाएगा 34.21। पहले हमारा बीपी था 66,667, अभी रिवाइज करने पर हमारा हो जाएगा 76,923 यूनिट्स हो जाएगा।
और डी नंबर में उल्टा बोला है। डी नंबर में क्या बोला है? इफ़ प्रॉफिट इंक्रीज्ड बाय 10% इज डिजायर्ड मोर देन द बजटेड, व्हाट शुड द सेल्स एट रिड्यूस प्राइस? ये पूछा है। बजटेड प्रॉफिट कितना हो रहा है भाई? बजटेड प्रॉफिट हो रहा था 2 लाख यूनिट का प्रोडक्शन हो रहा था और ये 4 रुपये करके प्रॉफिट हो रहा था, यानी 8 लाख रुपए का प्रॉफिट हमारा पहले हो रहा था, जो हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। अभी बोल रहा है कि अगर आप 10% और ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो क्या होगा? तो रिवाइज्ड प्रॉफिट क्या होगा? आठ लाख का 110% ले लो या 10% निकाल के जोड़ दो, 8,80,000। ये रिवाइज प्रॉफिट हुआ। और पीवी रेशियो एट रिड्यूस्ड प्राइस पे कितना है? ये हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, ये वाला है 34.21% है, तो अब निकल जाएगा। देयरफॉर रिक्वायर्ड सेल्स फॉर डिजायर प्रॉफिट का फार्मूला होगा फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो, यानी फिक्स कॉस्ट है 4 लाख, डिजायर प्रॉफिट है 8,80,000, ये जो है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मतलब ये जो निकला हुआ ये 34.21 इंटू 100 ऊपर आ जाएगा, इक्वल टू ये आ जाएगा ₹37,41,596, ये आएगा 37,41,596। नेक्स्ट सेंस में तो आपको इतना घुमाया है कि दिमाग का दही बना देगा। ये मिसिंग है, वो मिसिंग है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम डाउट सारा क्लियर हो जाएगा नेक्स्ट सेंस में।